भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणताय जताय कृष्णाय कुंदाय नमो नमः। वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भागवत से आ, शंकर जी, भगवान शंकर और सती एंड उनके जो सती के पिता हैं, जो भगवान शंकर के जो ससुर हैं, यज्ञ दक्ष प्रजापति, उसके विषय में चर्चा चल रही है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का बहुत अपमान किया और शंकर जी आराम से चुपके से उठकर चले गए। और बाद में कुछ समय के बाद वो यज्ञ करते हैं तो वहां पर उनको नहीं बुलाते और सती जाने की हठ करती है कि मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, सब देवी देवता ऋषि मुनि अपनी अपनी पतियों के संग आए हैं, तो आप भी हाँ चलिए। तो उन्होंने बोला, देवी हमको बुलाया नहीं गया, जहां पर बुलाया नहीं जाता वहां नहीं जाना चाहिए। मगर सती ने हठ किया और जब वहां पर जाती है तो दक्ष प्रजापति, उसके पिताजी, उसका फिर अपमान करते हैं। और उस अपमान को ना सहने के कारण जो सती है वहां पर, कि मेरे पति जो हैं शंकर जी, वो बहुत कृपालु और दयालु हैं और इतने उच्च कोटि के देवता महादेवों के देव हैं, और आपने उनका इतना तिरस्कार कर रहे हो, तो मेरे को लानत है कि जहां पर मैं, आप ये शरीर जो है मेरा शरीर है, आपने दिया हुआ है, और मैं इस शरीर को ही नष्ट कर देती हूँ। तो यज्ञ स्थली के ऊपर, यहाँ पर यज्ञ की जगह है, ये कंखल में जगह है, हरिद्वार के साइड पर थोड़ी सी। जब आप जाओ हरिद्वार तो वहां पर ये दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ स्थली जहाँ पर सती हुई थी वो जगह है। तो सती अपने योग के हिसाब से अपने आप को, खुद को आग लगा देती है उसी यज्ञ स्थली के ऊपर, कि धिक्कार है मेरे को, जो आपके मैं पुत्री बनी, तो मैं इस देह को रहना रखना नहीं चाहती। वास्तव में जो सती है, ये सती कोई साधारण औरत नहीं है, ये प्रकृति की स्वामी है। टोटल प्रकृति, ये माया देवी जो प्रकृति चल रही है, देवी है शगुण में मम माया द्रुत्या, ये सारा संसार उसके अंडर है। तो इसके पीछे काफी, जैसे हम पहले बता चुके हैं, उसका रीजन क्या था कि जब उसने राम जी को परीक्षा दी, तो खैर यहाँ पर सती जब शरीर त्यागती है, और उस समय शंकर भगवान को पता लग जाता है कि मेरे जो वहां पर गण भेजे थे मैंने, उनको भी, वो देवताओं ने उनको भी मारकर भगा दिया है, तो शंकर यहाँ पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। शंकर जी ने उसको कुछ नहीं कहा, जो भी हुआ ठीक है। मगर पत्नी के जो सती का शरीर त्यागने से तुरंत शंकर जी जैसे तांडव करते हैं, तो उठ जाते हैं, तो अपनी जटा को, एक जटा को अपने हाथों से निकाल कर जमीन पर पटकते हैं। और जमीन पर पटकते ही एक विकराल सा वीरभद्र, उनका जो अंश है, जो कि शिव जी का ही अंश है, तो विकराल, जिसकी जो जो हाइट है स्वर्गों तक, जैसे ये जो आकाश है, बादलों से ऊपर आकाश बहुत ऊंचा, जो विकराल जो दैत्य उत्पन्न होता है, जो कि वीरभद्र उसका नाम है। तो अब उसकी जो इतनी विशाल काया और साथ में 1,000 उसके हाथ हैं, उसका जो रंग है वो श्याम वर्ण है, मेघ श्याम, जैसे जैसे घना काला, जो बादल काले बादल होते हैं, इस तरह उसका रंग है। और उसके 3 नेत्र हैं। और मैत्रेय मुनि जी विदुर को बता रहे हैं कि हे विदुर, उसके 3 नेत्र, वो जो भी नेत्र जो हैं, उसकी जो आंखें हैं, वो जैसे सूर्य चमकता है, इस तरह के 3 सूर्य जैसे उसके मुंह पर लगे, इतनी चमक है उसके अंदर। और उसकी जो जटाएं हैं, उसके जो बाल हैं, तो वो लाल रंग के हैं। और विकराल दाढ़े हैं, उसकी जो दाढ़े हैं बहुत बड़ी बड़ी दाढ़े हैं। और नर मुंड माला पहनी हुई है उसने, मुंडों की माला पहनी हुई है। शंकर जी मुंड माला पहनते हैं ना,
क्योंकि उनका अंश है वो वीरभद्र। और उसको कहते हैं, वीरभद्र जाओ उस दक्ष प्रजापति का यज्ञ को ध्वंस कर दो। और उसी समय उसके जब वीरभद्र चलता है तो वीरभद्र के साथ गण जाते हैं, और शंकर जी के गण। और जो गण है उसमें से कोई छोटा गण है, कोई बौना है, कोई जैसे मगरमच्छ के जैसे पेट होता है ऐसे हैं विकराल उनके जो जो गण है, वहां पर उनके संग चलते हैं। और जब जाते हैं तो वहां पर यज्ञ स्थली के ऊपर जब उनकी जो दक्ष महाराज की पत्नी देखती है वहां पर कि उस यज्ञ की तरफ इतना एक विकराल सी आंधी तूफान की तरह चल रहा है, बोले यहाँ पर कोई आकाश बादल भी नहीं है, और ये क्या है। तो सब वहां पर जो यज्ञ करने के लिए देवता इकट्ठे हुए थे, तो सब बहुत हैरान से होते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो प्रसूति जो दक्ष महाराज की पत्नी है, प्रसूति कहती है ये जरूर जो सती ने शरीर त्यागा है, ये जो अपशगुन हुआ है, ये जरूर उसी का परिणाम है। ये शंकर जी के गण आ रहे हैं और बहुत बड़ी विपदा आपदा आ रही है। तो अब वहां पर वो जो गण आते हैं, अच्छा एक बात है, उस यज्ञ के अंदर ब्रह्मा जी और विष्णु जी नहीं है, शंकर जी को तो बुलाया ही नहीं गया था। सब देवता उस यज्ञ में सम्मिलित थे। ब्रह्मा जी को और विष्णु को पता था क्या होना है यज्ञ के अंदर। और वास्तव में तो शंकर जी को भी पता था, उन्होंने इसीलिए उनको भेजा था, उनको पता था ये शरीर त्यागेगी, क्यों, ईर्ष्या और हठ है। तो वहां पर जब जब वहां पर ये सब गण पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने सब कुछ ध्वंस करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सीधा डायरेक्ट यहाँ से भागवत से संस्कृत की बजाय केवल ट्रांसलेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे। विदुर जी, ये मैत्रा जी विदुर जी को बता रहे हैं, ये प्रसंग बता रहे हैं। विदुर जी इसी समय दौड़ कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें से कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले, और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से आ किन्हीं ने यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम खंभों के बीच में आड़े हुए डंडे को तोड़ डाला, जो डंडे वगैरह लगे थे यज्ञ में। किन्हीं ने यज्ञशाला की पश्चिम की ओर से स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित अग्निध्रशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान ग्रह और पाकशाला को तहस नहस कर दिया। किसने यज्ञ में पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किसने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया, और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे। किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया, और चंडीश ने पूषा को, और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पांचों की यह भयंकर लीला देखकर उनके कंकर पत्थर मार से बहुत तंग आकर वहां के ऋत्विज, ऋत्विज कहते हैं जो ब्राह्मण जो कि यज्ञ करते हैं, ऋत्विज स्वस्थ और देवता लोग थे, सबके सब वहां वो जहां तहां भाग गए। भृगु जी के हाथ में शुआ लेकर हवन कर रहे थे। शुआ कहते हैं जो जो ग्रास होती है उसे यज्ञ करने की हवन करने लगे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, उनकी दाढ़ी मूछ थी उनको नोच लिया, क्योंकि उन्होंने प्रजापति सभा में पूंछ हेरते हुए महादेव का उपहास किया था। उसने क्या किया, अपनी मूंछों को ऐसे ताव दिया। जब प्रजापति दक्ष जो आ, शंकर जी का अपमान कर रहे थे, तो अपमान जन जो शब्द बोल रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था कि जो ये जो भृगु है उसने अपनी दाढ़ी को ऐसे हाथ लगा के ऐसे करी किया होगा, तो वहां पर उस समय वीरभद्र ने उसकी तारे, तूने दाढ़ी खींची थी, मेरे स्वामी का जब कष्ट हो रहा था तो उसने उसको पकड़ कर उसको निकाल दिया। दाढ़ी वाड़ी उसकी पूंछे दाढ़ी निकाल दी। और भग देवता सोचा था, और भग देवता ने आंखें वो आंखों के ऐसे ऐसे करके देख रहा था, उसकी आंखों को ही निकाल दिया उन्होंने। और उसी समय एक और था यहाँ पर, भग देवता की आंखें निकाली। और उस समय पूषा की, हाँ पूषा, पूषा जो है, पूषा के उन्होंने, पूषा हंस रहा था जब भी दक्ष महाराज
भगवान शंकर का उपहास कर रहा था, तो पूषा हंसने लग गया। तो वीरभद्र, अरे पूषा तू हंस रहा था, वो भी मेरे स्वामी के लिए। तो अब उसने उसकी पूषा के जो जो दांत है उसको निकाल दिए। जब हवन यज्ञ होता है तो पूषा जो मुख से खाता है, तो उसके पूषा के दांत निकाल दिए। और उस समय जहां पर उन्होंने, वीरभद्र ने उसको पकड़कर दक्ष को, वहां पर उसका सिर है उसके धड़ से अलग करने लगा। मगर प्रजापति दक्ष का जो सिर है वो अलग नहीं हो रहा था, किसी भी अस्त्र शस्त्र से अलग नहीं हो रहा था। तो वहां पर एक दिव्य अस्त्र होता है जिससे, जो यज्ञ यज्ञ जो जब यज्ञ होता है, तो यज्ञ के समय जो पशु बलि दी जाती थी, मगर वो पशु बलि उस समय जो होती थी वो साधारण ये तलवारों से नहीं कटती थी, कि ये तलवार से जैसे आजकल जो जो पापी लोग जो मुसलमानों में जो करते हैं, वो तो बहुत हत्या है, वो तो हत्या है। तो हमारे जो होते थे वो हत्या नहीं होती थी। तो उसमें जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, जब भी यज्ञ करते थे, जब भी पशु की भी बलि दी जाती थी, तो उसी समय तुरंत उस पशु की जो शरीर होता था वो चेंज हो जाता था। उसको या तो मनुष्य का शरीर मिलता था या कोई देवी देवता का शरीर मिलता था, उच्च शरीर दिया जाता था उसको मंत्रों के हिसाब से। और ये जो बलि भी होती थी, ये ऐसे ये इन ये चाकू फाकू जैसे आजकल काटते वैसे नहीं होती थी। उसके लिए एक यंत्र होता था, लकड़ी का बना होता था, और उस यंत्र की मंत्र की शक्ति से उसकी बलि दी जाती थी। तो अब यहाँ पर उसका सर नहीं कट रहा, तो उसी समय वीरभद्र ने क्या किया, वीरभद्र ने यहाँ पर पढ़ते हैं हम सब। जब किसी प्रकार से शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, त्वचा त्वचा कहते हैं जो जो हमारी ये जो स्किन है, त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप से यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यज्ञ पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष का जो शरीर है, जो जो सिर है, वो अलग काटकर वीरभद्र ने उसको यज्ञ की अग्नि कुंड में डाल दिया। वहां पर अग्नि तो चल रही थी यज्ञ की, उस अग्नि कुंड में वहां पर उसके शरीर को डाल दिया। अब यहाँ पर जब जब शरीर को डाला, तो अब सब देवता वहां पर एक किस्म के इतने विचलित हो गए। तब जो सती का शरीर था, उस सती को शरीर को जब शिव शंकर जी के पास पहुंच गया, तो वो सती के शरीर को लेकर वो जो 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 सब थे, इसको वीरभद्र, तो उन्होंने उसको शंकर जी, और शंकर जी फिर उस शरीर को, जो सती के शरीर को ताड़व नृत्य करते हैं। और जब तांडव नृत्य करते हैं तो जो जो यहाँ पर उनकी तांडव नृत्य से जो 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 ये संसार की जो ये पृथ्वी है ऐसे डोल रही है वहां पर। तो उस समय भगवान विष्णु जो है, श्री कृष्ण, भगवान विष्णु ने शंकर को तब ठंडा किया, उनका गुस्से को ठंडा किया, और अपने सुदर्शन चक्र से उस सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए। और 51 हिस्से जो जहां जहां पर गिरते हैं, वहां पर हमारी जो देवियां हैं वहां पर प्रकट होती हैं। कहने समझने की, ये जो सती का जो शरीर था वो हमारे शरीर जैसा नहीं है, वो तो स्वयं प्रकृति है, स्वयं ये देवी है जो सारे संसार की जो जो इस दुर्गा देवी है वो। अब उसका शरीर ऐसा थोड़ी है कि जो हमारे जैसा ये मांस का हड्डियों का शरीर बना हुआ है। सती को शरीर त्यागना था। जिस तरह हमारे सीजन चेंज होते हैं, नेचर है, प्रकृति तो वही रहती है, वही प्रकृति जो है सर्दियों में खूब भयंकर गर्मी देती है, और फिर वही प्रकृति वही रहती है। और फिर वो प्रकृति जो है सर्दियों में वो, गर्मियों में भयंकर गर्मी, और सर्दियों में भयंकर सर्दी, बिल्कुल दो अलग अलग सीजन हैं। 6 सीजन होते हैं, तो चेंज होती रहती है, मगर प्रकृति तो वही रहती है। तो सती का शरीर भले जल गया, परंतु वो शरीर जल वो सती मरती नहीं है, वैसे तो आत्मा ही नहीं मरती, मगर सती का शरीर भी जो है वो दिव्य लीला है उसमें। उस एक सती से 51 सिद्ध पीठ बन गई। ये 51 सिद्ध पीठ जो बनी है, ये भगवान कृष्ण के पहले ही डिसाइड की इसकी 51 सिद्ध पीठ बनेगी। विंध्यावासिनी जो जो मैया है, जब भगवान श्री कृष्ण अब ये जो लीला है ये सतयुग की लीला है। अब कलयुग का भी कोई व्यवस्था करनी है ना, कलयुग के लिए, प्राणियों के लिए। तो भगवान ने ये इस लीला से, केवल एक युग की लीला नहीं है ये हमारे लिए बहुत लंबा लगता है एक युग।
मगर हमारे जो सहस्त्र हजार युग है वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। और आप सोच सकते हो कि ब्रह्मा जी का वो एक दिन है, भगवान के लिए तो वो कैसे क्षण मात्र है। मगर भगवान की लीला से भगवान को पता है कि मैं कृष्ण की लीला करूंगा, कृष्ण लीला में यही जो सती है, यही जो पार्वती है, वो आएगी। और उस समय वो विंध्यावासिनी, जैसे जब कंस कंस के कारागार में जब जो कंस है वो देवकी के जो पुत्रों को मारता है, बाद में फिर हम उस लीला में नहीं जाएंगे अभी। तो फिर किस तरह वो वहां से जो जो वसुदेव है वो लड़की को लेके आते हैं, उस लड़की को वो मारना चाहते हैं, मगर लड़की हाथ से निकल जाती है। वो बोलती है अष्टभुजी, वो अपने जो बोलती है, अरे मैं तो दुर्गा हूं, तो मेरे को क्या मार सकता है। तो दुर्गा को कोई मार नहीं सकता है, और दुर्गा खुद भी नहीं मर सकती। परंतु इस लीला में, और फिर वहां पर भगवान श्री कृष्ण, उसका नाम, उस देवी का नाम है विंध्यावासिनी। विंध्याचल पर्वत जो है, वहां पर एक मंदिर जो विंध्याचल वासिनी। तो जो विंध्याचल वासिनी मैया है, वो इवन 51 जो हमारी जो सिद्धपीठ है उसमें से है। जैसे एक सिद्धपीठ पाकिस्तान में भी है, बलूचिस्तान की तरफ, मेरे को नाम नहीं उसका याद। तो हमारे में ज्वाला जी है, चिंतपूर्णी है, कत्यानी मैया है। ये जितनी भी देवियां हैं भारत में, 51 देवियां हैं। तो भगवान ने कहा देवी तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी। तो अब वहां से 51 सिद्ध पीठ बन गई। और उसके बाद जो भगवान जी शंकर जी हैं, वो अपने कैलाश में चले जाते हैं। अब उन जो काम होना सा हो गया, वो एकांत में बैठकर वहां पर अपनी तपस्या में वापस लीन हो जाते हैं। अपने अपने जो भी कैलाश में जितने भी उनके जो पार्षद हैं, तो गण हैं, सब लोग उनके संग है। और वहां पर अपने वट वृक्ष, यहाँ पर भी कैलाश का जो है, जो वो जो विवरण आ रहा है, हम सारा कैलाश का विवरण पढ़ेंगे। अब यहाँ पर उधर देवता लोग ने देखा कि सारा यज्ञ ध्वंस हो गया है, यज्ञ जिस काम के लिए किया था वो पूरा नहीं हुआ। और ऊपर से उन्होंने वो जो उसका जो दक्ष महाराज का सर काट, दक्ष प्रजापति है, उसका सर काट कर उसने हवन कुंड में फेंक दिया है, हवन कुंड में जल गया है। तो सब देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी को कहते हैं महाराज, ये तो इतना आप आए नहीं यज्ञ में, और ना भगवान विष्णु थे, ये वहां पर ऐसे ऐसा हो गया है। तो ब्रह्मा जी को तो पता है। तो आप किसी तरह शंकर जी को मनाइए, और हमको उनके पास चलना चाहिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हम उस अपराध की क्षमा मांगने के लिए शंकर जी के पास जाना चाहते हैं, आप संग चलिए। तो यहाँ पर जितने भी देवता हैं वो सब जो हैं शंकर जी के साथ चल रहे हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर बात देखने की है कि जो जो प्रजापति दक्ष है, उसने अपना, उसकी मृत्यु हो गई, उसका अपना सिर खो दिया। वापिस जीवित करेंगे शंकर जी आगे। मगर यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात सोचने की, भागवत के इस प्रसंग में सोचने की है, एक तो इसमें दो महान चीजें हुई हैं। वो ये हुई हैं कि केवल सती के हठ से सती को जीवन खोना पड़ा अपना। और ये हठ जो होता है, स्त्री का हठ, कई बार कहते हैं स्त्री का हठ और राजहठ, ये बहुत खराब है। ये दुर्योधन का जो ईर्ष्या और हठ, और यहां पर दोनों इकट्ठे हुए हैं। एक तरफ से दक्ष दक्ष प्रजापति ईर्ष्या कर रहा है शंकर जी से, और ईर्ष्या के कारण देखो कितना बड़ा ये जो कांड हो गया, इतना बड़ा कि इसमें पार्वती को, अपना उसकी बेटी को भी सिर खोना, मरना पड़ा, और यहाँ पर दक्ष प्रजापति को भी मरना पड़ा। और उस दूसरे देवताओं को भी इतनी समस्या हुई, कहाँ से हुई? केवल और केवल उसका रिजल्ट हुआ दक्ष महाराज की ईर्ष्या। पांडवों के समय में जो दुर्योधन था, दुर्योधन को क्या था? ईर्ष्या थी। किससे ईर्ष्या थी? 5 पांडवों से ईर्ष्या थी, और कुछ नहीं था। दुर्योधन बहुत बढ़िया अपने पुत्र था, अपने माँ बाप का भाई, सब भाइयों के साथ उसका बहुत प्रेम था। किसी भाई के साथ उसने, उस 100 भाई थे उसके, 99 भाई थे, और उनके साथ उनकी बहुत, उसने उनकी केयर वगैरह करता था। जो उसका कर्ण था, उसका मित्र था, बहुत अच्छा मित्र निकला दुर्योधन, बहुत अच्छा भाई था, बहुत अच्छा जो भांजा था, राजा भी बहुत अच्छा था वो। मगर उसमें एक ही समस्या थी, ईर्ष्या थी।
और हठ आ गया था। दो चीजें थी उसके अंदर, वो ईर्ष्या थी और दूसरा वो हठ था कि मैं ये राज मैं ही लूंगा, मैं उनको कुछ नहीं दूंगा। ये ईर्ष्या और हठ, यही कितना वहां पर सारे का सारा जो वंश खत्म हो गया केवल जो दुर्योधन की ईर्ष्या और हठ से। रावण के पास सब कुछ था, रावण से 33 करोड़ देवी देवता डरते थे। ये नवग्रह हैं, ये नवग्रहों को उल्टा लटका दिया था रावण ने। और मृत्यु जो है, काल, जो काल देवता है, उसको अपने पांव को नीचे रखता था। जब अपने आसन पर बैठता था रावण, तो उसके ऊपर पांव रखकर बैठता था। रावण के पास सब कुछ था, मगर रावण का केवल एक हठ जो है, उसको रावण के पूरा वंश का वंश खत्म कर दिया। उसके एक कि मैं इस सीता को भोगना चाहता हूं, बस एक औरत को भोगने के लिए। देखो कितना कुछ उसने दांव पे नहीं लगाया, सब कुछ नष्ट कर दिया। ये क्या था? केवल हठ था। तो आजकल की जो जो पीढ़ी है, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो तलाक है ही नहीं, या हमारी संस्कृति में जो 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 डिवोर्स, ये तो मुसलमानों का और ईसाइयों का बात है। परंतु आजकल क्या है, जो हिंदुओं में भी विवाह शादी संस्कार से नहीं होती, तो वो विवाह ही नहीं है वो। तो उसका तलाक है कि नहीं है, उसको एक बराबर है, वो तलाक ही तलाक है, क्योंकि विवाह ही नहीं हुआ। विवाह में लोग शराब पीते हैं, विवाह में वो लोग मीट खाते हैं, विवाह में नंगे डांस करते हैं, विवाह में सत्यानाश। पहले वेश्याएं नाचती थी विवाहों में, आजकल घर की औरतें ही वेश्याएं बनकर नाच रही हैं, नंग धड़ंग होकर नाच रही हैं। वो विवाह नहीं है। कोई बोले कि वो उसमें पाप लगेगा, किसी को तलाक का पाप लगेगा, डिवोर्स का, उसमें कोई पाप है ही नहीं, क्योंकि वो खुद वहां पर जो 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 आजकल देखते हैं कि लोगों में कोई मर्यादा नहीं है, वो तो उसमें एक दुष्टता है, लोग दुष्ट की तरह हैं। और उसका कारण क्या होता है कि आजकल वो जो ये जितने भी डिवोर्स तलाक होते, हठ है, वो हठ है, ईर्ष्या है, उसमें क्रोध है, उसमें सब ये जितने भी ये जो दुष्टता है लोगों में भरी पड़ी है। क्या करेगा व्यक्ति? जो जीवन से लोग प्रसन्न नहीं है, उसका मेन कारण यही है। वहां पर हठ था, हठ और ईर्ष्या। तो यहाँ पर हठ और ईर्ष्या ने यहाँ पर जो जो दक्ष प्रजापति का जीवन उसको खोना पड़ गया। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये अपराध भगवान शंकर के प्रति किया है, हम उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं। ब्रह्मा जी आप हमारे संग चलिए। और यहां से ब्रह्मा जी जो है कैलाश की तरफ जाते शंकर जी को मिलने के लिए। और यहाँ पर भागवत में जो कैलाश है, उसका पूरा विवरण दिया है कि कैलाश कैसा है। जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनको पता होना चाहिए कैलाश क्या है। जब हम मरेंगे शंकर के पास जाएंगे तो कैसा कैलाश में जाएंगे। ब्रह्मा जी देवताओं के संग सब कैलाश की तरफ जाते हैं। और कैलाश में, उस कैलाश पर जब देवताओं ने इस प्रकार, हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, देवताओं ने इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ लेकर लोक में सर्व पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। कैलाश वो ही है। ये कैलाश की यहाँ पर विवरण देखिए, आप बोलेंगे ये विवरण ऐसा कैसा है। आजकल जो कैलाश पे दिखाई नहीं देता, उसकी बात बाद में करते हैं, पहले उसको सुनिए। ये इसलिए पहली बात तो यहां से स्पष्ट कर देते हैं, लोग आजकल वृंदावन भी जाते हैं तो उनको वृंदावन दिखाई नहीं देता। वृंदावन में बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, टमटम दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, भौतिक। ये आंखों से उस वृंदावन को नहीं देख सकते। नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावता मूढ़ो न अभिजानाति लोको अब्जम अभ्यहम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं सबको अपना प्रकाश नहीं दिखाता हूं। नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, मैं योग माया से इसको ढक लेता हूं। मूढ़ों न अभिजानाति, जो मूर्ख लोग हैं वो मेरे को नहीं जान सकते। मम अजम अभ्यम, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। मैं अभ्यम, कभी कभी उसका विनाश नहीं होता।
यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण में शंकर जी और जो भगवान श्री कृष्ण है वो शंकर के बारे में बताते हैं, बोलते मेरे में उनमें भिन्नता नहीं है। जो बैकुंठ का वर्णन है, श्री कृष्ण का वर्णन है, जब आदमी सिद्ध हो जाता है, नाम जब से सिद्ध हो जाता है, जब आप इसी वृंदावन को आप देखते हो, दिव्य वृंदावन का दर्शन होते हैं। उसी तरह ये कैलाश पर्वत है, जो आज लोग जाते हैं कैलाश घूम के आते हैं, मगर वहां कोई जा नहीं सकता। हिमालय के ऊपर गए, दुनिया के जितने भी पर्वत है सब पर पहुंच गई ये दुनिया, मगर हिमालय पर कोई भी नहीं कैलाश पे कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वो जो कैलाश है ये दिव्य कैलाश है, वहां पर जा ही नहीं सकते। और वो जो पर्वत अभी हमको तो यहां से दूर से भले आप ड्रोन ले जाओ तो दिखाई नहीं देगा उसमें, वो पर्वत के अंदर यह जो दिव्य, वो यही कैलाश है, मगर इस कैलाश की जो दिव्यता है वो तभी दिखाई देती है जब दिव्य दृष्टि होती है। अब देवता जो लोग हैं वो शुद्ध आत्माएं हैं, और वहां पर कैलाश में जाते हैं, तो कैलाश में क्या होता है यह हम देखते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है प्रजापतियों और पितरों को साथ लेकर, देवताओं को साथ लेकर, भगवान शंकर का प्रिय धाम जो है कैलाश, वहां पर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कैलाश का जो है व्याख्या है उसको पढ़ते हैं यहाँ पर। उस समय कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र और योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए, और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं उस कैलाश में। जो सिद्ध देवता हैं, जो जो वहां पर निवास करें, किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहां बने रहते हैं। उसके मणिमय शिखर है, मणि कहते हैं मणियों को, रत्नों को, जो दिव्य रत्न होते हैं, जेमस्टोन्स। उसके मणिमय शिखर है, और नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्म आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। यहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं, और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रेतों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बन जाता है। वहां पर जो सिद्ध लोग हैं अपनी पत्नियों के साथ वहां रहते हैं। वह सब और मोरों के शोर, मंदात भ्रमरों के गुंजार जो भ्रमर होते हैं, जो भमरे होते हैं, भमरों की, वहां पर भमरे, बहुत भमरे हैं, और भमरों की गुंजार, उनकी आवाज आ रही है जब भमरे चलते हैं ना, आप देखोगे पर जो जो फूल होते हैं, खुशबूदार फूल होते हैं, वहां पर भमरे घूमते हैं, तो उनकी एक बहुत सुंदर सी आवाज आती है। तो यहाँ पर कैलाश में, वहां पर जो जो मोरों की आवाजें आ रही हैं उस कैलाश में, और वहां पर जो भंवरों के जो वहां पर बुम बुम करके भंवरे घूम रहे हैं वहां पर, और कोयलों की कुह कुह ध्वनि और अन्याय पक्षियों के कलवर से गूंज रहा है। वहां पर कोयलों की आवाज है, और पक्षियों की जो जो कलवर है वहां पर आवाज है। उसमें कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानव पक्षियों को बुलाते रहते हैं। कल्प वृक्ष कहते हैं कि जो कोई भी इच्छा आपकी पूरी कर सकते हैं, तो उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वहां कैलाश में कल्प वृक्ष हैं। हिलाए मान पक्षियों को बुलाते रहते हैं। वहां हाथियों के चलने फिरने के कारण उस कैलाश स्वयं चलता हुआ सा, झरनों की कल कल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता। वहां पर हाथी वगैरह हैं बहुत, और झरने चल रहे हैं, और वहां पर ये ऐसी, यहाँ पर जो जो देवता लोग हैं, ब्रह्मा जी उसको देख रहे हैं। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से यह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। यहाँ पर सब पर्वत हैं, यहाँ पर सब वृक्ष हैं। साधारणतः क्या होता है कि कुछ कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर जो 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 जैसे सेब है, वो किसी ठंडी जगह पे लगेगा, गर्म जगह पे नहीं लगेगा। आम गर्म जगह पे लगेगा, ठंडी जगह पे नहीं लगते हैं। मगर यहाँ पर कैलाश में सब तरह के वृक्ष हैं यहाँ पर। वहां कह रहे हैं, पंदार, परिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, आसन और अर्जुन के वृक्षों से वह बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुनाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मोलसिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे शतपत्र कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्ज, मोगरा और मादरी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, बोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी,
राजपुक, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से यह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवर में कुमुद, उत्पल, कलहार, शतप्रत आदि अनेक जातियों के कमल खिले रहते हैं। उसकी शोभा में मुग्ध होकर कलवर करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से यह बड़ा ही भला लगता है। वहां यहां तहां हरिण, वानर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, शर्व, बाघ, कृष्णमृग, भैंसे, कन्नात्र, एकपद, अश्वमुख, भेड़िया और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं। वहां के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ा ही शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र और सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता जो स्वर्ग से देखो, जो स्वर्ग में देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, वहां पर सब कुछ है। वहां पर आनंदमयी। स्वर्ग में क्या होता है कि जो देवता या देवी नहाते हैं तो उनके जो जो शरीर है, उस शरीर को पानी से संपर्क होने से पानी सुगंधित हो जाता है। आजकल देखते हैं ना, लोग नहाने के बाद डिओड्रेंट लगाते हैं कि खुशबू आए। मगर देवताओं के जो जो स्वर्ग लोग हैं, स्वर्ग में उनके शरीर से सुगंध निकलती है, और वो जब पानी को टच करते हैं तो पानी सुगंधमय हो जाता है। ये स्वर्ग की ब्यूटी है। और स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता। स्वर्ग में भी अलग अलग तरह के अच्छे वहां पर पेड़ पौधे हैं, मगर वही स्वर्गवासी जब कैलाश में आते हैं तो वो अद्भुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसी जो ब्यूटी है, कैलाश की जो सुंदरता है, स्वर्ग की सुंदरता उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो प्रकृति देखते हैं, प्रकृति, क्योंकि सती है ना, ये सब प्रकृति तो उसी के अंदर है ना, पार्वती के अंदर, दुर्गा देवी के अंदर। अब जो दुर्गा का घर है कैलाश, तो वहां पर तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति का जो जो कहते हैं टॉप फॉर्म होगा, वही तो होगा ना वहां पर। प्रकृति है वहां पर, बिल्कुल केवल प्रकृति के हिसाब से। तो वहां उस कैलाश में, तो वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरमयपुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। सौगंधी कहते जो सुगंध है, वैसे एक कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। यह तीर्थपाद श्री हरि के चरण चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। ये जो नदियां हैं, अलकनंदा, आप जब भी बद्री नारायण जाओ तो वहां पर नदी है, उसका नाम है अलकनंदा। तो यही अलकनंदा जो है, ये हमारे कैलाश में विराजमान है। तो वो जो अलकनंदा है, उसका ये जो अलकनंदा है भगवान की, ये जो ये गंगा की एक एक धारा है अलकनंदा भी। तो अब यहाँ पर वो जो अलकनंदा की जो धारा आती है, तो क्योंकि वो भगवान श्री हरि के चरणों से निकली हुई है, तो वहां पर शंकर जी जो है, उन्होंने अपनी धारा को तो अपने सर पे लिया ना, गंगा को। तो ये गंगा को जो शंकर जी अपने सर पे इसीलिए ले, जैसे चरणामृत है, चरणामृत उन्होंने अपने सर पे लिया है। तो वो जो अलकनंदा नदियां, दो नदियां वहां पर, नंदा और अलकनंदा, वे तीत पात श्री हरि के चरण जैसे संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देव कन्या, देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान में जाकर जल क्रिया करती हैं, और उसमें प्रवेश कर उसमें प्रीतमों पर जल उछलती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास ना होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते हैं और अपनी हथनियों को भी पिलाते हैं। वहां की जो देव कन्याएं हैं, जब वो नहाती हैं तो उनके शरीर पे जो कुमकुम लगती है, जब कुमकुम कुम देखते हैं ना, हम कुमकुम डालते हैं तो कुमकुम लगती है उनके शरीर पे लगी होती है, तो वो कुमकुम जल से मिश्रित जब होती है तो उसमें इतनी बढ़िया सुगंध आती है कि हाथी उसको बहुत आनंद से पीते हैं, और स्वयं भी पीते हैं और हाथियों भी बोलते हैं, देखो कितनी बड़ा बढ़िया जल है, तो उनको भी पिलाते हैं। ये हमारी कैलाश है, यहाँ पर शंकर जी रहते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों से सैकड़ों विमान छाए हुए हैं, जिसमें से अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती हैं। वहां पर सैकड़ों विमान हैं, एरोप्लेन्स, और यक्ष पत्नियां वहां पर रह रही हैं और बहुत सुंदर है वो। इनके कारण वे
ये जो विमान है ये ऑर्डिनरी विमान नहीं है। यहाँ पर आजकल जो हमारे विमान चलते हैं देखते हैं वो एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं ना। तो यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर जो अलकापुरी पर चांदी सोने और बहुमूल्य मणियों से सैकड़ों विमान छाए हुए हैं। वो जो विमान बने हुए हैं वो उसमें सोने हैं, चांदी है और मणि है, मणियां लगी हुई हैं, उस ऐसे विमान है। और जिसमें यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वे विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती है। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगन सुगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्पवृक्षों से सुशोभित था। कुबेर जो है, जो जो धन को संभालता है, कुबेर जो है ना, जैसे हम अपना कोई धन होता है, हम अपने धन को बैंक में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं। तो देवता भी अपने देवताओं में और जो दानवों में कोई युद्ध चलता रहता है। तो देवता भी अपनी संपत्ति को कुबेर के पास रखते हैं। कुबेर उनका एक, समझ लो कि जैसे वो जो बोलते हैं ना, सेफ डिपॉजिट। तो कुबेर उनको सब कुछ संभालता है कुबेर के पास, क्योंकि धन कुबेर के पास रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि उसके जिस स्वर्ग में वो रहता है वहां पर भी खूब ऐश्वर्य होगा। मगर उसका भी ऐश्वर्य जब वो कैलाश पर आता है तो उसका ऐश्वर्य फेल हो जाता है यहाँ पर। तो यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगन सुगंधिक वन में आए। वे रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भोरों का गुंजार हो रहा था, तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल पुष्प से सुशोभित अनेकों सरोवर थे वहां पर। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों को स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। वहां की जो हवा भी थी वो बहुत सुगंधित थी। बावलियों की सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी हुई थी, उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगन आगे बढ़ते तब उन्हें पास ही एक बट वृक्ष दिखाई देता है। अब ये जो जगह है ये शंकर की, शंकर जी कहाँ बैठते हैं, वहां पर बट वृक्ष दिखाई देता है। वह वृक्ष, जहां पर आप देखते हो कि शंकर जी ध्यान में लगे हुए हैं, तो ये जगह है शंकर जी जहां बैठते हैं। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। जो वृक्ष है ना, उसका जो साइज है, उस वृक्ष 100 योजन, 800 मील जो है, वो 800 मील जो है ऊंचा है। आप हिसाब लगा लीजिए कितना बड़ा वृक्ष है वो। बट का वृक्ष, बोर्ड होता है ना, बोर्ड बोलते हैं जिसके अंदर आप कभी देखोगे बोर्ड की ऐसी बहुत सबसे बढ़िया, मेरे को तो जो सब बहुत, आई मीन वृक्षों में सबसे बढ़िया जो जो वृक्ष लगता है वो बोर्ड का वृक्ष, बट वृक्ष ही लगता है। कोई आई डोंट नो व्हाई। मगर बट वृक्ष की जो जो सुंदरता है ना, सब वृक्ष उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। अब कभी बट वृक्ष के नीचे जाके देखिए आप, वहां उसकी उसकी वो जड़ें लटक रही हैं, पत्ते बहुत सुंदर हैं, उतना वो एक एक बहुत रमणीय सा लगता है। और स्पेशली जो बट वृक्ष होता है ना, जो कभी एकांत में आप देखोगे ना, कभी हमारे उधर जब हम गिरिराज गोवर्धन वृंदावन से गिरिराज गोवर्धन की तरफ जाते हैं ना, तो रास्ते में 4-5 बट वृक्ष आते हैं। एक वृक्ष के अंदर हनुमान जी का मंदिर है, और एक वृक्ष छोटा सा किसी बाबा ने अपना झोपड़ी सी बनाई है। और इतना रमणीय लगता है कि ऐसा लगता है कि वहीं जाकर बैठ जाओ और वहीं पर बैठे रहो। तो यहाँ पर वही यहाँ पर यहाँ का बट वृक्ष, तो ये तो छोटा सा वृक्ष होता है, तो 10-20-50 फुट का होगा। तो यहाँ पर तो जो बट वृक्ष है वो 800 योजन ऊंचा है। 800 मील, एक योजन में 8 मील होते हैं, 10-12 किलोमीटर लगा लो। तो आप हिसाब लो, तो वो 800 मील ऊंचा है और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई हैं। तो कम से कम 600 मील जो उसकी जो शाखाएं हैं उस बट वृक्ष की, उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती है। वहां पर छाया बनी रहती है 24 घंटे। उसको धाम का कष्ट कभी नहीं होता, उसमें कोई घोंसला भी नहीं था, वहां पर कोई पक्षी नहीं है। वहां पर शंकर जी वहां पर ध्यान करते हैं ना, तो पक्षी कोई शंकर जी की साधना में कोई कोई रुकावट ना डाले। शंकर जी की साधना में रुकावट नहीं डालता कोई भी पक्षी वहां पर। बहुत शांत वहां पर वो जो वृक्ष है उसपे वो जो जो 800 मील ऊंचा और 600 मील बड़ा ये वृक्ष है वहां पर।
उस महायोग में और मुमुक्षु के आश्रित भूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा, तब उन्होंने शंकर जी की वहां पर दर्शन होते हैं। शंकर जी वहां बैठे, वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान, बिल्कुल क्रोधहीन, उनमें कोई क्रोध नहीं है, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। घटना हो चुकी है, पार्वती मर चुकी है, ध्वंस हो चुका है, और यहाँ पर सती का जो, सॉरी पार्वती नहीं, सती, सती मर चुकी है, दक्ष का मर चुका है, और वहां पर सती के अंग काट दिए गए हैं, वो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिए थे, जिसको अकावन सिद्ध पीठ कहा जाता है। और यहाँ पर अब सब कुछ करने के बाद शंकर जी आराम से क्रोधहीन, साक्षात बिल्कुल क्रोधहीन, बिल्कुल शांत स्वभाव में वहां पर बैठे हुए हैं। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था, बहुत शांत। सनंद सनंद आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे हैं। वहां पर कुबेर जो हैं, कुबेर उनकी सेवा में लगे हुए हैं, जो धन का जो स्वामी है कुबेर। जगतपति महादेव जी सारे संसार में सुहृद हैं, वो सब संसार के सुहृद हैं। भगवान शंकर जो हैं, श्री कृष्ण तो व्यक्ति को शुद्ध करके लेते हैं, श्री कृष्ण बैकुंठ में शुद्ध करके लेते हैं, तो मगर शंकर तो शुद्ध है, अशुद्ध है, सबको बना लेते हैं। इसलिए बहुत, शंकर जी, भगवान तो सुहृद है ही है, सब देवता सबके सुहृद हैं, पर शंकर जी जैसा सुहृद जो है, वो जहाँ सुहृद, वो मतलब, और स्नेह, वह सबका कल्याण करने वाले हैं। भूत है, प्रेत है, नीच है, कैसा भी है, शंकर जी सबको अपनाते हैं। तो वहां पर स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं, वे लोक हित के लिए ही उपासना करते हैं। वो उपासना अपने लिए नहीं, कि लोक हित, लोगों का हित हो जाए, सब प्राणियों का हित हो जाए। सर्वभंतु सुखी नाम, सर्वे संतु निरामया, सब जो सबका कल्याण हो, ये हमारा धर्म है। सनातन धर्म एक ऐसा है। मुसलमानों में क्या होता है कि जो मुसलमान बने उसका कल्याण नहीं बने तो उसको काट दो। मुसलमान बनेगा तो नीचे से काटो, और नहीं बनेगा तो ऊपर से काटो। काटो, नहीं करोगे तो अथा आप दो जख्म में जलोगे। ये मुसलमानों की फिलॉसफी है, ईसाइयों की भी वही फिलॉसफी है। तो जीसस को मानो, गॉड को मानो, नहीं मानोगे तो तुम दो जख्म में, हेल में सड़ते रहोगे, जलते रहोगे। सरदारों में भी वही है। तुम उनके गुरुओं को मानो, नहीं मानोगे तो काल, काल जो है आपको खाएगा, काल दानव खाएगा, ये करेगा, वो डर भय। केवल उनको मानो तभी कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो कल्याण नहीं होगा। मगर हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं है। हमारा सनातन धर्म जो है ऐसा नहीं कहता कि केवल जो सनातन धर्म को मानेगा उसका कल्याण होगा, जो नहीं मानेगा उसका नहीं होगा। क्योंकि सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी तो सब सब मत हैं, वो धर्म है ही नहीं। एक सनातन धर्म ऐसा है जिसमें भगवान है, सर्वभंतु सुखी ना, जो सबका कल्याण हो। बिच्छू हो, सर्प हो, कोई भी हो, कैसा भी जीव हो, नीच हो, सबका कल्याण चाहते हैं भगवान। क्योंकि सब भगवान, भगवान के वो जो 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 जन है। अगला हमारा जो आज की कथा के बाद जो अगला स्कंद शुरू होगा वो ध्रुव महाराज का होगा, और ब्रह्मा जी से कैसे अधर्म निकला उसके ऊपर व्याख्या होगी। जो अगला स्कंद होगा उसमें ध्रुव महाराज का स्कंद शुरू होगा, और ध्रुव महाराज के स्कंद से ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मत्सरता है, ये बुराइयां हैं, ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये ब्रह्मा जी का पुत्र है। वो कैसे अधर्म, अधर्म से सब कुछ कैसे बनता है, ये भी भगवान का ही बना हुआ है। धर्म हो अधर्म हो, सब प्राणी भगवान के हैं। और हमारे जो जितने भी संत हैं, हमारे जितने ऋषि हैं, भगवान तो सुहृद है ही है, क्योंकि भगवान, भगवान के सब पिता हैं, भगवान सबके पिता हैं। भगवान सबका कल्याण चाहते हैं, भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। ये जो कष्ट मिलता है ये अपने कर्मों से मिलता है, और भगवान चाहते हैं कि ये जीव है इन कर्मों से मुक्त होकर मेरे पास आ जाए, बैकुंठ में वापिस आ जाए। और भगवान अपने
कल्याण करने के लिए उन भगवान कहते हैं कि जो मेरे जो 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 मेरे पितृणाय साधुना विनाशाय तो दुष्कृताम धर्म संस्थापनाता है समवामी युगे युगे। मैं अपने जो 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 मेरे जो 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 साधु हैं उनको मैं पवित्र जो पवित्र साधु उनको उनका कल्याण करने के लिए मैं आता हूँ, या मैं अपने अपने पार्षदों को भेजता हूँ, ऋषि मुनियों को, गुरु को, ऋषि मुनियों को, देवताओं को, उनको भेजता हूँ ताकि कल्याण हो। विनाश है जो दुष्टता, दुष्टों का विनाश करता हूं, मगर जो विनाश करते हैं ठाकुर जी उनका भी कल्याण करते हैं। मुसलमानों की तरह, ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह, सिखों की तरह उनको नरकों में नहीं भेजते 24 घंटे के लिए सब अथाह नरक भोगे वो लोग। ये भगवान नहीं करते। भगवान उनको कभी कष्ट भी दे उनका कल्याण कर देते हैं। भगवान उनको ब्रह्म ज्योति में भेज देंगे। ठीक है भाई, तुम उत्पात करते हो, तुम बहुत दुष्ट हो, तो तुम बैकुंठ में नहीं जा सकते, तुम इस संसार में नहीं रह सकते, तो इस संसार वालों को दुखी करते हो। ठीक है, तुमको मैं मारता हूं। मारकर भगवान जिस जिसके हाथों से दुष्ट मरता है उसका भी कल्याण हो जाता है, उसको सुजुजु मुक्ति मिल जाती है। ये हमारे भगवान है। इसीलिए हमारे जो भगवान जो जो नारायण है, यही इसीलिए नारायण, और नारायण के संग संग भगवान श्री कृष्ण विष्णु के संग संग शंकर जी जो हैं, शंकर और उनमें भेद नहीं है, केवल लीला भेद है। उसमें केवल ये गुण अवतार हैं शंकर जी जो हैं। और जो लोग शंकर जी से भेद करते हैं वो नाम अपराध है। तो शंकर और भगवान में भेद नहीं है, केवल ये गुण अवतार हैं, वो लीला अवतार हैं। राम जी मर्यादा अवतार हैं। तो गुण अवतार में वही 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 तो क्वालिटी होगी। तो एक हमारा ही ऐसा एक धर्म है, सनातन धर्म ही केवल धर्म है, वो सर्वभंतु सुखी ना। यहां पर शंकर जी सबका कल्याण चाहते हैं। इसीलिए शंकर जी के पास जो भी जाता है उसको कभी वो ठुकराते नहीं है। पापी से पापी, तापी से तापी, कैसा भी शंकर के पास जाता है उनको ठुकराते नहीं, वो सुनते हैं। शंकर जी हमारे भगवान है, हमारे गुरु हैं वो। और उनके पहुंचने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लोग आजकल ये बहुत बड़ा पखंड चलाया पड़ा है, तुम दीक्षा ले लो, तुम दीक्षा ले लो। अरे, बाप को नाम पुकारने के लिए दीक्षा चाहिए क्या किसी को? कि मैं पहले तुम्हारी गुरु जी की परमिशन लूं फिर मैं भगवान को पुकारूं? जब हम आगे चलेंगे तो जो गजेंद्र था, गजेंद्र का मगर के संग युगों पर उसको पानी ने, उसने मगर ने पकड़ लिया। गजेंद्र को तो पता भी नहीं था कौन भगवान है। गजेंद्र ने कोई दीक्षा नहीं ली थी, एक जानवर था वो, हाथी था वो। उसने किसी दीक्षा उसने कोई नहीं लिया, बस सुना हुआ था कि कोई भगवान है। उसको यह भी नहीं पता कि नारायण भगवान है। वो पुकारता है, आंखों में आंसू, वहां पर कमल का फूल था, आंखों में आंसू करके पुकार रहा है, हे प्रभु मैं बहुत कष्ट में हूं, आप मेरे को बुझाइए। तुरंत भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर आ जाते हैं। वो हाथी था, उसको पता नहीं था कैसे भगवान की पूजा करनी है। उसको श्लोक आदि नहीं आते थे। उसने गीता भागवत के श्लोक नहीं पढ़े वहां पर। उसने किसी गुरु से दीक्षा नहीं लिया। बस आंखों से जा रहा है, भगवान के दर्शन होते हैं, आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं। पहले दुख से बह रहे थे, मगर अब तो भगवान को देखने से, अरे आप, अरे वह नारायण के दर्शन हो गए उनको। कमल का फूल उठाया, भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान इतने दयालु हैं, गज है, जानवर है, पशु है, किसी भी योनि में हो, कैसा भी हो, पापी हो, तापी हो, भगवान को जब प्रार्थना करता है भगवान सुनते हैं। शंकर जी तो हमेशा ही सुनते हैं। भगवान को एक एक जीव का पता है, मगर शंकर जी तो एकदम उसको पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं उसको, और उसका कल्याण कर कर छोड़ते हैं, उसको शुद्ध कर कर छोड़ देते हैं। जो लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं ना, बगा जन्म देही धनम देही पुत्र भार्या देही, है प्रभु मेरे को ये दो, 16 व्रत करूंगा, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो देते तो हैं, परंतु वो निष्कृष्ट चीज है। उनसे उनको कोई वहां यहां है ही नहीं, उनके उन्होंने घर में रखी नहीं है वो चीजें। कैलाश में यहाँ पर तपस्वी आदि जो उनकी जहाँ संध्या चल रही है, ये कुबेर है आगे, संध्याकालीन जो जितने भी तपस्वी है वहां पर उनको उनके संग बैठे हुए हैं, वहां पर ये वस्तुएं है ही नहीं। भगवान शंकर अपने घर में धन संपत्ति रखते ही नहीं है।
दे देते हैं, आया नीचे ही रखते हैं, बोले ये संसार में बैठी आ रहा है तेरे को, अरे शंकर भगवान हमको बड़ा सा घर दे दो, ठीक है ले ले चल। नीचे नीचे से लेके नीचे ही दे देते हैं, उसको अपने घर में लेके नहीं जाते। अपना कैलाश में तो रखते नहीं इन वस्तुओं को, इन वस्तुओं की वहां पर जरूरत नहीं है। तो वहां तो केवल एक ही बात की बात जरूरत है, वहां पर शंकर जी का जो जो मन है वो 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में लगा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संग संग जो भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अर्थ है कि जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, वहां पर राधा रानी का जो राधा रानी की जो पूजा है ना, शंकर जी, जो शंकर जी ने जो पूजा का जो जो जितने भी दिए हैं, उससे बढ़िया पूजा कोई डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता है। राधा रानी की, राधा कवि, राधा कृपा कटाक्ष, राधा, राधा सहस्त्र नेम, राधा कौन है शंकर जी बतलाते हैं पार्वती को। जो कैलाश है वहां पर केवल एक ही वस्तु है, वहां पर श्री कृष्ण, कृष्ण की लीलाएं, राधा कृष्ण की लीलाएं। और राधा कृष्ण से ही, राधा रानी से ही सब लक्ष्मियां बनती हैं सब। और जितने नारायण हैं, जितने भी नारायण हैं सब श्री कृष्ण के अंश हैं। उसमें राम की रामादि मूर्ति शुक्ल नियमन तिष्ठे नाना अवतारम कुरेश विनेशु किंतु कृष्ण स्वयं परम मान जो गोविंद मादि पुरुषम तमम भजामि। उस कैलाश में तो कुछ एक ही बात होती है, उस कैलाश में तो उस नारायण की लीलाएं होती हैं। हम आगे उनको पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण जहां पर सुहृद है महादेव, यहाँ पर वो कहते हैं मैत्र मुनि जी कह रहे हैं, विदुर जगतपति महादेव सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेह सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोग हित के लिए ही उपासना करते हैं, चित्त की एकाग्रता समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ किसी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म दंड जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए, यहाँ पर उसके भस्म लगी हुई शरीर पर दंड है, जटा है, मृग चर्म है एवं मस्तक पर चंद्रकला, जो चांद का जो जो मुकुट है उनके उनके चांद है उनके मुकुट के लगा हुआ है। वे एक कुशासन पर बैठे हुए हैं। कुश कहते हैं, कुश घास, कुशा घास। तपस्या जो है, पाठ पूजा है, आरती पूजा है, एक्चुअली वास्तव में कुशा के ऊपर करनी चाहिए। कुशा भगवान के अंगों से प्रकट हुई है, बराह के अंगों से प्रकट हुई है कुशा। जब कोई भी तपस्या करते हैं, कुशा, कुशा पहनते हैं। जब हमारे पितृ तर्पण होता है, श्राद्ध तर्पण होता है, कुशा पहन कर किया जाता है। पाठ पूजा कुशा पहन कर करते हैं। कुशा के ऊपर वहां पर हमारे जो शंकर भगवान वहां पर बैठे हुए हैं, वो एक कुशासन पर बैठे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच श्री नारद जी के पूछने पर सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहां पर यही चीज चलती है। कैलाश के अंदर और कुछ नहीं है, कैलाश के अंदर वहां पर नारद जी बैठे हैं, सनत सनातन सनंदन ब्रह्मा के 4 पुत्र बैठे हैं, और वहां पर उपदेश कौन कर रहा है उनको। जब देवता पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी ऋषि मुनि जब सब पहुंचते हैं वहां पर कैलाश में, वहां पर वो उपदेश दे रहे हैं। शंकर जी हमारे गुरु हैं, केवल पुकारने मात्र से वो हमको सुनते हैं। किसी को भी हमारे हमारे जीवन में तो हमारा जो जो भगवान कृष्ण की भक्ति जो भी कह रहे हैं, ये हमारा रास्ता शंकर जी के ही रास्ते से निकला है। ये उन्हीं का मार्गदर्शन है, उन्हीं की हमने जब, हम उस लीला में नहीं जाएंगे, अपनी उस बात में, अपनी पर्सनल स्टोरी है जीवन की, मगर शंकर जी का ही ये प्रसाद है जो हम आपको कथा कह रहे हैं। ये उन्हीं का प्रसाद दिया हुआ है, उन्हीं के कारण हमको कथा कह रहे हैं। भगवान राधा कृष्ण का जो जो जानना, जो प्रसाद है, ये शंकर जी का ही प्रसाद है। तो यहाँ पर जो शंकर जी हैं, उस कुशागास पर बैठकर जो बड़े बड़े आसन वासन जो आजकल ये कथावाचक, पाखंडी कथावाचक करते हैं ना, पैसे पैसा लेने के लिए लाखों कमाते, करोड़ों कमाते, वो विषयों में फंसे हुए हैं। लोग भी मूर्ख लोग उनकी बातें सुनते हैं। गाना बजाना करना है, और वो जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, और भले वो कथा ही कर रहे हो कृष्ण की, मगर वो वास्तव में वो कथा नहीं है। वो आत्म लोगों की आत्मशुद्धि के लिए कथा नहीं है। आजकल जितने कथावाचक कर रहे हैं ना, ये जितने भी आश्रम भाषण, ये तो पैसा कमाने का धंधा है उनका, लोगों से पैसा कमा रहे हैं। उनका ये धंधा जन कल्याण का नहीं है। जन कल्याण का धंधा था, जैसे हमारे जो गया प्रसाद जी, पंडित गया प्रसाद जी गोवर्धन तलहटी पे जो होते थे, वो जन कल्याण के लिए कथा करते थे। डोंगरे जी महाराज, वो जन कल्याण के लिए कथा करते थे।
वो कभी किसी को, वो ये साज गाजा बाजा बजाने वाले साथ में नहीं होते थे, सिंपल कथा करते थे 7 दिन बैठकर भागवत की, और एक भी पैसा नहीं लेते थे वो। उनका काम था कि केवल आत्मशुद्धि के लिए कथा। वो कथा, आजकल ये कथाएं कथाएं है ही नहीं, इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ी देर एंटरटेनमेंट होगी, अरे वाह वाह जी, उस महाराज ने बहुत कथा बढ़िया बताई, उसमें उस कथा में कुछ है नहीं, वो कथा में केवल केवल वो कहते हैं नौटंकी और कुछ नहीं है। ये कथा है अच्छी तरह से। कहाँ पर बैठे हुए हैं शंकर जी? एक कुशागास की, जो कुशा का आसन बना है, बस उसी के ऊपर बैठे हुए हैं। कोई अखंड प्रखंड नहीं है। और वहां पर किसको कथा कह रहे हैं? ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को कथा कह रहे हैं, जिन्होंने भागवत प्रकट की है। भागवत कथा जो है, सबसे पहले जो भागवत की जो कथा है, वो 4 कुमारों ने करते थे, 4 कुमार ही करते हैं आज भी। 4 कुमारों से नारद जी ने सीखा, नारद जी ने जो है ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने जो है वो वो वेद व्यास मुनि को दी, वेद व्यास मुनि जो है उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को दी। और सुखदेव गोस्वामी जो है, वो वहां पर मैत्र मुनि का यहाँ प्रसंग चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी ने सुना, और सूत गोस्वामी जी ने जो है वो शौनक आदि ऋषियों को जो जो कथा है नैमी शरण में सुनाई। भागवत की कथा करनी है, 7 दिन की कथा कहीं पर भी भागवत में नहीं लिखी गई है। हाँ, वो हिस्सा है पद्म पुराण में लिखा गया है, उसकी भागवत के महात्म के अंदर। मगर जो वास्तव में भागवत के अंदर जो 18,000 श्लोक है, उसके अंदर लिखा गया है, नित्यम भागवत सेवया, 24 घंटे भागवत की नित्य, हर रोज 24 घंटे भागवत की सेवा करो। भागवत की सेवा क्या है? उसको पढ़ना, भागवत को। भागवत नारायण साक्षात श्री कृष्ण है। ये भागवत पुस्तक नहीं है, ये आप दो लोग, ये पुस्तक है, ये एक पुस्तक नहीं है, ये नारायण साक्षात श्री कृष्ण है। तो यहां पर जो कथा चल रही है, जो भागवत की कथा चल रही है, यहां पर जो है, यहां पर आप देखते हैं कि कुशागास के ऊपर बैठे हुए शंकर जी हमारे, वो कहां पर, उनका जो कौन सी जगह पर बैठे हैं? जो बट का वृक्ष है, जो बोर्ड का वृक्ष है, उस बट वृक्ष के अंदर, जो 800 मील ऊंचा है, 600 मील चौड़ा है, उस वृक्ष के नीचे बैठे, वहां पर कोई भी पक्षी आवाज नहीं कर रहा, कोई भी पशु पक्षी, वहां पर कोई भी साइलेंस है, बिल्कुल डेड साइलेंस है। वहां पर केवल एक ही बात चल रही है, श्री कृष्ण की कथा चल रही है वहां पर। और कृष्ण की कथा को कौन सुन रहे हैं यहां पर? यहां पर 4 कुमार सुन रहे हैं, और साथ में नारद जी बैठे हुए हैं। नारद जी और 4 कुमार, ब्रह्मा के 4 कुमार, वहां पर शंकर जी से साथ में और गण लोग बैठे हुए हैं, वहां पर सब देवता बाकी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कैसे बैठे, उनका यहाँ पर व्याख्या चल रही है। बोलते हैं उनका बायां चरण दाई जांग पर रखा हुआ था, वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले, तर्क मुद्रा में विराजमान थे, और वे योग पट का सहारा लिए हुए एकाग्र से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों से सहित मुनियों के मनशील और सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी महादेव के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आए देखकर तुरंत खड़े हो गए। यहाँ पर जब भगवान शंकर कथा कर रहे हैं उस कैलाश में, तो जब देखा ब्रह्मा जी देवताओं के संग आए हैं, तो शंकर जी अपने आसन से खड़े हो गए। शंकर जी ने उनको जब प्रणाम किया, तो ब्रह्मा जी अपने स्थान पर आए देख तुरंत खड़े हो गए। जैसे वामन अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर महर्षि सहित अन्य अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से अब तक परमाणु मुद्रा में हंसते हुए उनको यहाँ पर, भगवान को जब, ब्रह्मा, भगवान शंकर तो भगवान है ना, ब्रह्मा जी ठीक है, ब्रह्मा जी फिर भी जीव हैं। ब्रह्मा में, ब्रह्मा जी की जो जो पद जो जो पदवी है, वो जैसे एक कोई चींटी है और हमारे में फर्क है, इसी तरह हमारे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, परंतु भगवान नारायण की, श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं होती। शंकर जी की कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उनका गुण अवतार है। तो यहां पर फिर भी, यहां पर इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता।
घर में अतिथि आए हैं, और शंकर जी उनको उठकर, अरे ब्रह्मा जी आइए आइए, तो ब्रह्मा जी को आदर सत्कार बुलाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी उनको प्रणाम करते हैं, तो ब्रह्मा जी बहुत विनम्रता से, अरे प्रभु, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी यहाँ पर, अब यहाँ पर आज का समय हो गया है, तो हम इसको हम अगले सप्ताह पर लेके चलते हैं इस प्रसंग को। आज यहाँ पर विश्राम करते हैं, और इसके संग जितना भी जो है, आदमी जैसे मरा। नहीं तो क्या पूछना राधे, नहीं। हरे कृष्णा। हाँ राधे श्याम, राधे श्याम, राधे सर्वमंगल। श्याम, राधे श्याम प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे है ना, हिस्ट्री बताई जाती है कि पाकिस्तान में ये मशहूर है हिस्ट्री, कि जो शंकर महाराज जब रोए थे सती माता के लिए, तो उनकी आंखों से दो आंसू टपके, एक पुष्कर में गिरा और एक यहाँ पर चकवाल जो है वहां पे, जहाँ कटास राज मंदिर है वहां पे फिर चश्मे फूट पड़े थे। तो वो अभी भी जो है ना तालाब, यहाँ तो वो है चश्मों का, पुष्कर में भी है। तो ये इसकी सच्चाई है कोई? हाँ, ये इसका ऐसा है कि उनके मणिकर्ण धाम भी है यहाँ पर। जो सॉरी, ये ये जब हम जो शिव पुराण है उसमें ज्यादा व्याख्या है, यहाँ पर तो प्रसंग थोड़ा सा प्रसंग है, सती का प्रसंग है, यहाँ पर इतना ही प्रसंग है, कैलाश का जो, मगर वो अलग बात है, वो तो एक अलग एक्सपेंशन है, कहाँ का कैसे लीलाएं चलती हैं, अलग अलग लीलाएं हैं वो। तो हाँ, मैंने सुना है इसको भी, मगर शिव पुराण में मैंने उसका इतना क्योंकि एक शिव पुराण है और भी कुछ काफी ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों में आगे व्याख्या है उसमें, तो हो सकता है वो, तो उसमें कोई ये ऐसी जो मेरे को जी। यहाँ पर जो कटास राज मंदिर है, जो गवर्नमेंट ने वहां पे बोर्ड लगाया हुआ, उस पर हिस्ट्री लिखी हुई है, उसमें ये चीज उन्होंने लिखी हुई है। हाँ ठीक है, उसमें ऐसा नहीं, हम उसका खंडन तो कर नहीं सकते, क्योंकि शिव पुराण में तो और भी काफी डिटेल्स, और भी डिटेल्स हैं, उनके गणों की डिटेल्स हैं। फिर कैसे वो आगे प्रकृति को बनाते हैं, कि वास्तव में तो ब्रह्मा, भगवान विष्णु ही जो अधिपति हैं, उनसे ब्रह्मा जी बनाते हैं, तो ब्रह्मा जी के संग संग जो ये सब प्रजापति हैं, दक्ष प्रजापति से जो वंश चलता है, ब्रह्मा जी भी वैसे उत्पत्ति करते हैं अलग अलग चीजों की। तो ये चीजें काफी ऐसी चीजें हैं, मेरे को उसका इतनी डिटेल नहीं है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं तो ज्यादा भागवत के ऊपर यहाँ पर जो चल रहा है हमारा, तो ये जो मूल जो बात आती है। तो हाँ, और कोई प्रश्न हो किसी और संबंध में? ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, हमारा थोड़ा सा रह गया अभी, अभी आज का जो प्रसंग है, तो ये हम अगले सप्ताह करेंगे, उसके साथ ध्रुव महाराज का प्रसंग शुरू होगा, और धर्म के विषय में प्रसंग शुरू होगा। किसी और का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए, भागवत पढ़ते रहिए, और यहाँ पर शंकर जी का हमारा प्रसंग है, इनको आप प्रार्थना करिए कि आपको राधा कृष्ण जो है उनकी शरणागति प्राप्त हो। तो ये सब जो है हम प्रसंग आगे अगले सप्ताह पर करेंगे। ठीक है, निताई को राधे श्याम, जय राधे।